इफ द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड, ठीक है, तो ये क्या है, एनालिटिक है या नहीं है? ये एनालिटिक बताए थे आपको कि ये जो एनालिटिक है, बट वो ओरिजिन पे नॉट analytic जीरो नहीं पे है। नहीं है, जीरो पे नहीं ठीक है, है, जीरो पे नहीं है। इसको चेक करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? वही कॉची-रीमन इक्वेशन जो है, सीआर इक्वेशन, उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर या फिर बीपीएससी लेक्चर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गेट मास्टर ने आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप बहुत ही कम समय में आप पूरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो आपके लिए क्रैश कोर्स जो है बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बीपीएससी लेक्चर के का प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ, और आप सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को लेकर के वरीड हैं थोड़ा सा, तो आप जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो बैच है गेट मास्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर का सिर्फ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनरल इंजीनियरिंग साइंस में आपको प्रॉब्लम है, जो कि पेपर 4 का सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर वो आप सिविल में हो, मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांचेस है आपके, तो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड भी क्रैश कोर्स गेट मास्टर ने लॉन्च किया है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप गेट और ईएससी 2023 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी ने बहुत ही अच्छा एक आपके लिए मौका उन्होंने आपको दिया है कि अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट का, ठीक है, जो कि 24 अप्रैल को सुबह में 11 बजे लाइव ऑर्गेनाइज किया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। उस 30 क्वेश्चंस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो कि आपको करने हैं 30 क्वेश्चंस 60 मिनट में। अगर आप उसे कर लेते हैं और आपका अगर टॉप रैंक अगर आप लाते हैं, तो उसमें हो सकता है आपको 100% स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं और कुछ गैजेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो आप अगर लकी विनर में आते हैं, तो आपको अमेजॉन गिफ्ट कार्ड अप टू ₹5,000 तक आपको दिया जा सकता है। ठीक है, जो कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा गेट ईएससी 23 का जो है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, इसमें रजिस्टर करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, तो उसमें आप गेट मास्टर 10 रेफरल कोड यूज करके आप उसमें जा सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इसमें आप किसी भी तरह से इसे मिस नहीं कीजिए अगर आप गेट ईएससी 23 का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपको रेफरल कोड गेट मास्टर 10 GATMASTER 10 आपको यूज करना है इनरोल के टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एफ जेड को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस आई वाई। ठीक है, और पोलर फॉर्म में अगर लिखना हो तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग विद किधर से हाफ आवाज आ ऑफ रहा है? लॉग ऑफ, नॉइज आ रहा था। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log ऑफ r इंटू ई टू दावर आई थीटा लिख सकते हैं ना। इसको अलग अलग अगर करें तो ये आ जाएगा log r प्लस log ऑफ ई टू दावर आई थीटा, यानी कि log r प्लस आई थीटा। ठीक है, और थीटा को हम लोग क्या लिख सकते? अच्छा, और पोलर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते थे? हम लोग देखे थे कि जो r है, r को हम लोग क्या लिखते हैं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा जो होता था हमारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, इसको लिखते थे। तो यहां से जो है एफ जेड आ गया हमारे पास log ऑफ, अच्छा, आर को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 1/2। तो लॉग में अगर कुछ भी पावर है तो पावर क्या होता है? पीछे आ जाता है, यानी कि यहां लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 10 वाई बाई एक्स। ठीक है,
ये लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है? अब ये जो है हमारा v आ गया और इसको हम लोग u बोल देंगे। तो डेल u बाई डेल एक्स निकाल लीजिए और डेल u बाई डेल वाई निकाल लीजिए। ये क्या आ जाएगा, डेल u बाई डेल एक्स, और ये जो होगा इक्वल होगा, लेकिन ये डेल v बाई, एक मिनट, डेल u बाई डेल एक्स जो है डेल v बाई डेल वाई के इक्वल ही होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो क्या आएगा देख लीजिएगा। इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है डेल u बाई डेल वाई को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए, y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ डेल v बाई डेल एक्स के। ये इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0,0 पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइन आ जाए। हाँ। हाँ, तो इसीलिए ये एनालिटिक है, बट यहाँ पे लिख देना हैंस एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड इज एनालिटिक बट एनालिटिक एवरीवेयर, ऐसे लिखना है, एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट 0। हाँ, एवरीवेयर एक्सेप्ट 0,0, ठीक है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे कंडीशन डिफाइन नहीं किया गया है, तो ओवरऑल अगर देखें तो क्या है, ये एनालिटिक नहीं है, ठीक है। पूरे जो है कर उसमें जितना भी डोमेन है हमारे पास, डोमेन को ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कहाँ से कहाँ तक डोमेन है हमारा। अगर डोमेन डिफाइन नहीं किया है तो पूरा हम लोग जितना भी एग्जिस्ट करता है हम लोग पूरा लेंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है हमारा 0,0 पे नहीं है एनालिटिक, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो है एनालिटिक नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। कोई दिक्कत है? सर इसका मतलब तो सीआर इक्वेशन नेसेसरी हुआ लेकिन सफिशिएंट नहीं हुआ एनालिटिक के लिए, फंक्शन के लिए। सीआर इक्वेशन नेसेसरी सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट हाँ, भी तो है। सफिशिएंट नहीं, नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नेसेसरी मान लीजिए कि यहाँ पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया लेकिन फिर भी हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं हुआ। हाँ, सेटिस्फाई क्यों? कर क्योंकि गया यहाँ पे लेकिन, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, हाँ कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है यहाँ। हाँ, तो इसका यही मतलब तो, यही हुआ ना कि नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। सही बात है। देखिए उसका जो डिफरेंशिएशन है उसमें एनालिटिक होने के लिए फर्स्ट लाइन क्या था हमारे पास, अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए उसका, ठीक है। हाँ, तो जब डेरिवेटिव ही यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, या जो हमारे पास अगर रीजन दिया हुआ है उस रीजन में अगर डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो जो है हमारा एनालिटिक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वही हो रहा है कि ओरिजिन पे ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हमारे पास। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं किया तो हमारे पास क्या होगा, इसका ये नॉन एनालिटिक हो जाएगा, एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव इसका यूनिक आना चाहिए, पहले तो एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट के होने के बाद भी यूनिक आना चाहिए, तब हमारा वो फंक्शन जो है एनालिटिक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग।